यहाँ पर हम 2026 का पेपर सॉल्व करेंगे, जस्ट द फिजिक्स वन. I will not be explaining much, just to give you some idea how to solve the question tomorrow, how to approach them. आपको एक चीज देखना है कि ऑप्शन से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करना है. इफ देयर आर ग्राफ्स, तो यहाँ पे क्या है कि काइनेटिक एनर्जी है, पेंडुलम है. पेंडुलम मतलब वेलोसिटी दो जगह जीरो होगी ना, तो फिर ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा. ये हो सकता है, बट ये भी हो सकता है. काइनेटिक एनर्जी है ना, तो वो कभी नीचे तो नहीं जाएगा, वी नेगेटिव तो नहीं होगा, मतलब ये वाला कैरेक्टर. ठीक है. आपको सोचना नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी कितना होगा वो सब. ठीक है. नेक्स्ट है हीटर वाला क्वेश्चन है. पावर है, वोल्टेज है. यहाँ पे बस आपको कैलकुलेट करना है कि V1 by P2 is V1 square by V2 square. Just calculate this. ये आपको करना है कैलकुलेशन एंड यू विल गेट दिस. ठीक है. नेक्स्ट है अपना angular speed of flail increases from 600 rpm to 1200 rpm in 10 seconds. The number of revolutions completed by the flywheel. देखिए, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको छोड़ने होते हैं. आपसे ये बन जाएगा, बट इट विल टेक सम टाइम. तो आपको यहाँ पे वापस आना है. ठीक है. मार्क करना है, आगे बढ़ना है. ठीक है. अब क्या है यहाँ पे है कि काइनेटिक एनर्जी का सम पोटेंशियल के साथ है इतना. ठीक है. इक्विलिब्रियम पे कितना वेलोसिटी पूछा है. ठीक है. तो इक्विलिब्रियम पे तो पोटेंशियल ही होगा, सॉरी काइनेटिक ही होगा पूरा, पोटेंशियल तो नहीं होगा. तो हाफ एम एम ना बी स्क्वायर ये हो गया अपना 0.02, राइट. 2/100. टू मतलब ये हो गया 10. ये 100 को कैंसिल कर लेते हैं, ये भी कैंसिल हो गया. बी स्क्वायर हो गया 2, ये हो गया रूट टू मतलब हो गया 1.41. ठीक है. नेक्स्ट, ये भी सर्कुलर कॉइल रेडियस है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है सेंटर पे, और हमें पूछा गया है करंट कितना होगा, मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा. दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन बट इट विल टेक टाइम. ये आपसे बन जाएगा, बट म्यू नॉट एन आई बाई टू आर. एम कितना हो जाएगा, एन आई ए. बट इट विल टेक टाइम, ये आपको छोड़ना है अभी, इस पे वापस आना है. ठीक है. आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन में आपको टाइम लगने वाला है, वो आपको छोड़ना है. ठीक है. यहाँ पे क्या है कि सबमरीन है, 100 ATM झेल सकता है, कितना नीचे जाएगा. ठीक है. हम मान लेते हैं एच जाएगा, एच पे प्रेशर कितना होगा, रो जी एच. तो फिर ये कितना हो जाएगा, 99 एटमोसफियर, राइट. रो रो कितना है, रो जी एच 99 एटमोसफियर को पास्कल में करेंगे तो ये आ जाएगा. एच कितना हो गया अपना, एच हो गया 990. खत्म है. ठीक है. जब भी आपके पास मैचिंग होगा ना, तो आपकी नज़र पहले यहाँ पे आनी चाहिए, यहाँ पे नहीं. ठीक है. अगर आपको कुछ ऐसा दिख गया तो चारों में अलग है, बस हो गया आपका. और अगर नहीं है, तो फिर आपको ढूंढना है कौन सा ऑप्शन हो सकता है. ए पर देखेंगे तो ए पर तीनों फोर है, मतलब ए तो फोर होगा. ठीक है. अब बी पे देखते हैं, बी 3 एक बार कंफर्म कर लेना, बी 3 होना चाहिए. बी तो 3 होगा, दिख रहा है आपको. अब बस आपको सी देखना है, सी कौन सा होगा, ये तो 1 होगा या 2 होगा. सी तो दिख रहा है आपका 1 होगा, मतलब ये हो गया आपका आंसर. ठीक है. फिर से मैचिंग है. ठीक है. मैचिंग में क्या करना है आपको, पहले देखना है ऑप्शन. यहाँ पे देखिए, ए पे चारों अलग है, मतलब आपको ए पता चल गया, हो गया आपका काम. चल गया ए पता, हो गया आंसर. ठीक है. नेक्स्ट. नेक्स्ट आपको देखना है, कैलकुलेशन है, कुछ नहीं करना है यहाँ पे. चार कैपेसिटर है. ठीक है. पांच है, 50 है. आपको निकालना है इक्विवेलेंट और एनर्जी निकालना है. ठीक है. इक्विवेलेंट तो 5 होगा, तीनों ऑप्शन में 5 है. ठीक है. ये चारों इक्वल है ना, तो ये 10/4 हो जाएगा, तो 2.5 हो जाएगा, मतलब ये भी 2.5 है. और चारों का कॉम्बिनेशन जो होगा वो भी होगा 2.5. ठीक
मतलब क्या हो गया? मतलब हो गया कि हम देखते हैं कि C5 पे कितना आएगा एनर्जी, ठीक है? चार्ज CV, राइट? सी मतलब हो गया 2.5 इंटू वी, ठीक है? कितना हो गया ये? 125, राइट? मतलब C5 पे तो 125 आएगा, ठीक है? यहाँ पे देखिए, ये ऑप्शन तो नहीं होगा, 125 C5 पे नहीं है, बस यही है ऑप्शन, तो ये करेक्ट होगा। आपको ऑप्शन देखने आने चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है वर्क डन टू रेज अ मास फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ टू अ हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। बस एनर्जी देखना है आपको, Gmm/r है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? Gmm/2r, राइट? मतलब आपका जो डिफरेंस होगा वो Gmm/2 हो रहा होगा, ठीक है? यहाँ पे आर स्क्वायर मार देते हैं, यहाँ पे आर हो गया, तो ये कितना हो गया? Gm/r², ये तो अपना जी हो गया, मतलब कितना हो गया? Mgr/2, ये हो गया आंसर, ठीक है? नेक्स्ट क्या पूछा है कि रूलर गिर रहा है, 5 लोग पकड़ रहे हैं उसको, और यहाँ पे रिएक्शन टाइम है, तो जिस बंदे का रिएक्शन टाइम ज़्यादा होगा, ठीक है, उसका डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा ना, तो यहाँ पे देखना है आपको किसका ज़्यादा है। बी का ज़्यादा है, मतलब बी का सबसे ज़्यादा होगा, इसमें भी है, इसमें भी है, इसके बाद ई है, ई है, देखिए यहाँ पे सारे सेम है, यहाँ पे सी डी में चेक करना है, सी का टाइम डी का ज़्यादा है, मतलब डी का ज़्यादा होगा डिस्टेंस, ये हो गया ऑप्शन, ठीक है? नेक्स्ट, नेक्स्ट होगा पावर पूछा है। पावर कितना हो जाएगा? 1000 kg उठाना है 20 मीटर तक 10 सेकंड में। एम जी एच बाई टाइम, टाइम कितना है? 10। अच्छा, जी 9.8 लेना है, ठीक है? कितना हो गया ये? 19.6 किलो वाट हो गया ना, 19.6 हो गया यहाँ पे, और ये किलो हो गया, ठीक है? नेक्स्ट देखना है आपको, यहाँ पे दो कैपेसिटर अनचार्ज थे, इक्वल है, वन ऑफ देम चार्ज टू 100, ठीक है? फिर उसको छोड़ दिया, फिर उससे और एक चार्ज किया गया, टोटल लॉस पूछा है अपने को, ठीक है? तो फिर हमें देखना है, देखिए यहाँ पे चार्ज तो कंजर्व होगा, ठीक है ना? अगर आप ऐसे लगाएंगे ना, चार्ज तो कंजर्व होगा, ठीक है? टोटल सीवी था, अब ये सीवी सीवी रहेगा ना, दोनों का वोल्टेज भी सेम है, ठीक है? और एनर्जी तो लॉस होगा ना, ठीक है? एनर्जी लॉस क्यों होता है? क्योंकि ये जो वायर्स होता है ना, इस पर रेजिस्टेंस रहता है, ठीक है? पहले कितना एनर्जी था? पहले था हाफ CV², ठीक है? सी ऊपर है, अभी कितना एनर्जी हो गया? हाफ सी के जगह पे कितना हो जाएगा? ये सी पैरेलल में 2C हो गया, वी कितना हो जाएगा? वी हो जाएगा V/2, क्योंकि चार्ज सेम होगा, ठीक है? V² होगा, मतलब V²/4 हो जाएगा, ठीक है? ये कितना हो गया? CV²/4, और कितना पहले था? CV²/2, मतलब चेंज कितना हो गया? CV²/4, ठीक है? मतलब अपना आंसर जो है, जितना लॉस है, 1/4 CV², सी कितना है? 200 पिको फैरड, ठीक है? पिको पिको हाफ CV², V², वी कितना है? 100 स्क्वायर, 10^10^2 स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 1 तो नहीं होगा, ये 0.5 ही होगा, और ये 0.5 जूल तो बिल्कुल नहीं होगा। ये कितना हो गया? 50, 10^-6, हाँ 10^-8, तो कितना हो गया ये? 0.5, 10^-6। नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पे, ये भी आपका कितना है? रेजिस्टेंस है 1 किलो का, कैपेसिटर है, इंडक्टर है, सीरीज में है, आपको फ्रीक्वेंसी पूछा है, फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? 1/2 पाई अंडर रूट LC, ये भी आप अभी छोड़ सकते हैं, ठीक है? क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा आएगा इसमें, क्योंकि अगर आप देखेंगे 1/2 पाई अंडर रूट LC, राइट? अंडर रूट एल कितना हो गया आपका? 10^-3, सी कितना हो गया?
10 पावर -7 मतलब 10 पावर -10, फिर होगा 10 पावर -5, तो 1/2 पाई, ये हो गया 10 पावर 5। 10 पावर 5/2 पाई। आपका आंसर किलो में है तो 10 पावर 3 को हटा लीजिए आप, तो 10 पावर 2 हो गया बाई 2 पाई इंटू जो भी ये किलो होगा, किलो हर्ट्ज। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि 100/2 पाई मतलब 50/पाई, राइट। 50/पाई, 50/5 आप कैसे निकाल सकते हैं? आप एक चीज कर सकते हैं कि इसको आप स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, कितना हो गया ये? 2500। पाई स्क्वायर 10 होता है अप्रोक्स। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया अपने 250। अब 250 का आप रूट निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? 250 का आप रूट निकालेंगे तो फिर ये हो गया अपना, ये 1 आ गया, 1। ये कितना हो गया? 150। ये आ गया अपना 2। ये कितना जाएगा? ये 6 तो नहीं जाएगा, ये 5 जाएगा। ठीक है, 15 पॉइंट कुछ होगा, मतलब ये आंसर है आपका। इट विल टेक सम टाइम टू कैलकुलेट, बट ये बन जाएगा आपसे। ठीक है, नेक्स्ट है अपना। अच्छा, आपको पूछा है बी कितना होगा इस वायर पे। ये सॉलिड वायर है, ठीक है, ये सॉलिड वायर है। पहले निकाल लेते हैं कि ए के इस साइड क्या होगा। ठीक है, कितना हो जाता है? ये म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई नहीं होता, कितना होती है? म्यू नॉट इंटू 2 पाई आर इक्वल टू, अच्छा सॉरी, बी इंटू होता है ना, बी इंटू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई, राइट। म्यू नॉट आई, आई कितना हो जाएगा? जे इंटू एरिया आर स्क्वायर। ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे 2 पाई आर से, कितना हो जाएगा ये अपना हो गया प्रोपोर्शनल टू आर हो गया ना। बी प्रोपोर्शनल टू आर, आपको देखना है कहाँ पे ये ऑप्शन होगा। 1 पे तो नहीं होगा, 2 पे भी नहीं होगा, 3 पे होगा, 4 पे नहीं होगा, बस खत्म। कुछ नहीं देखना है और ब्लाइंडली करेक्ट करना है इसको। ठीक है, अब आते हैं इस पे, 16 पे। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि हीटर है, हीटर में 100 वाट है। ठीक है, 75 जूल पर सेकेंड से हम इसको एनर्जी दे रहे हैं। इंटरनल एनर्जी कैसे बढ़ेगा? ठीक, रेट पूछा है, रेट। 100 वाट मतलब कितना है? 100 जूल पर सेकेंड ही है ना। और अगर वर्क हो रहा है इतना तो बाकी हो जाएगा ना, बाकी जो होगा वो इंटरनल एनर्जी में ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कितना है? नेक्स्ट है हमारा अल्टरनेटिंग करंट है। ठीक है, पीक है 5 एम्पियर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी है 60। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द पीक फ्रॉम जीरो? ए साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी, ओमेगा मतलब 2 पाई 60 टी। इसका वैल्यू पाई/2 होना चाहिए ना, मतलब 120 पाई टी का वैल्यू पाई/2 होना चाहिए, तभी साइन का मैक्सिमम रहेगा ना। ठीक, साइन पाई/2 का मैक्स होता है, तो ये कितना आ जाएगा? 1/240। टी, पाई पाई हो गया कैंसिल, 120 नीचे जाएगा, बस ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डबल स्लिट। डिफरेंस लैम्डा पे पाथ के है, हमें पूछा है कि पाथ डिफरेंस लैम्डा/3 पे इंटेंसिटी कितना होगा। ठीक है, तो फिर 2 पाई/लैम्डा इंटू लैम्डा, पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस इज 2 पाई, तो ये हो गया अपना आई नॉट कॉस स्क्वायर 2 पाई/2। ये हो गया अपना के, मतलब के हो गया अपना आई नॉट, क्योंकि ये तो 1 हो गया कॉस स्क्वायर पाई, राइट। तो हमें पूछा है कि लैम्डा/3 पे कितना होगा। ठीक है, 2 पाई/लैम्डा इंटू लैम्डा/3, तो हो गया 2 पाई/3। 2 पाई/3 मतलब अपना आंसर जो है वो हो गया के कॉस स्क्वायर, अपना एंगल है 2 पाई/3 और एक 2। ठीक है, तो ये कितना होगा? हाँ, 60 sin 30 हाफ,
मतलब ये हो गया अपना k/4, ये हाफ हो गया, हाफ स्क्वायर 1/4। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला गया है कि आ, अच्छा, न्यूक्लियस है, रेडियस है, तो फिर रेडियस जो होता है तो क्या होता है r0 a⁻1/3। वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब मतलब r0 क्यूब को r0 डैश मान लेते हैं हम। ठीक है, ये हो गया अपना a। ठीक है। वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू a⁻1/3 गलत है, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू a करेक्ट है। डिफरेंस इन द मास ऑफ एन एटम एंड न्यूक्लियस इज मास डिफेक्ट, नहीं ये तो नहीं होता है। ठीक है। डिफरेंस इन मास ऑफ न्यूक्लियस एंड इट्स कंस्टिट्यूएंट्स इज कॉल्ड मास डिफेक्ट, करेक्ट है, यही होता है मास डिफेक्ट। ठीक है। तो अपना बी और डी हो गया true। ठीक है। तो हम चलते हैं बी से। इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन, लाइट एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है। रिड्यूस इन वन रीजन, डार्क फ्रिंज इंक्रीजेस इन अनदर रीजन, लाइट ब्राइट फ्रिंज। ठीक है। As there is no gain or loss consistent with the principle of conservation, correct है। ठीक है। Difference and interference are characteristics exhibited only by light, नहीं, साउंड में भी हो सकता है ये, मैटर वेव में भी हो सकता है, वाटर में भी हो सकता है, तो ये हो गया गलत। तो अपना ए हो गया करेक्ट, भी हो गया फॉल्स। अब क्या है कि 12 वोल्ट का बैटरी है, 2 ओम का इंटरनल है, करंट है 0.6, हमें पूछा है कि टर्मिनल कितना होगा। करंट जो है वो हो गया V/R, आर हो गया R+2। ठीक है। हाँ मतलब यहाँ पे कितना हो गया R+2 20 हो गया, तो आर हो गया अपना 18। ठीक है। अब टर्मिनल वोल्टेज पूछा है। ठीक है, तो क्या होगा, वो होगा IR, राइट। IR मतलब कितना हो गया 0.6 इंटू आर, ये हो गया 108, मतलब ये हो गया अपना 10.8। ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है मीटर ब्रिज। ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि हमें सेल का पोजीशन और गैल्वेनोमीटर का हमने बदल दिया, तो फिर क्या हो जाएगा। आई थिंक कुछ नहीं होना चाहिए, राइट। क्या ही होगा, जब हम बैलेंस पॉइंट अगर ये हो गया तो यहाँ डिफ्लेक्शन रहेगा, यहाँ भी रहेगा, यहाँ पे कुछ होना नहीं चाहिए क्योंकि ब्रिज तो इफेक्ट नहीं होगा ना। अगर हम ई को यहाँ पे भी डाल दे, जी को यहाँ पे डाल दे, जो नॉर्मली होता है, ठीक है, ब्रिज तो रहेगा। ठीक है। तो फिर ये हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है। बैलेंस पॉइंट पे कुछ नहीं होगा डिफ्लेक्शन। उसके बाद हमारा सविता 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, determine effective length of pendulum, notes the data 30 oscillation 60 seconds, ये हम लोग स्कूल में करते ही वाला एक्सपेरिमेंट। Hence length of simple pendulum as this। ठीक है। क्या होता है कि टाइम पीरियड कितना हो गया 2 सेकंड, राइट। 30 का 60 हो गया, तो 2 हो गया 2 पाई अंडर रूट L/G, L/G। ये कितना हो गया अपना 9.8, ये खत्म हो गया। तो फिर वन कितना हो गया, बोथ साइड हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये हो गया अपना पाई स्क्वायर हो गया 9.8। ठीक है। L/9.8 हो गया अपना 1 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम कि इनसाइड अ कंडक्टर फील्ड जीरो होता है, करेक्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर डज नॉट डिपेंड, नहीं ये डिपेंड तो करता है, यही होता है ना। ठीक है, ये हो गया गलत। नेक्स्ट, interior of a charged conductor can have no excess charge in static condition, true है। अगर हम लोग ऐसे इनक्लोज करते हैं ना, ठीक है, तो इंटीरियर में तो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इंटरसेक्ट करेगा। नेक्स्ट हो गया अपना एट surface of charged conductor field must be normal, yes, if it is tangential then it will not be static, right, charges will not be static, correct। Field potential is zero everywhere inside a conductor, no it is constant, it may be zero and may not be zero। ठीक है, तो अपना आंसर हो गया ACD। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम देखते हैं कि
फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड इंक्रीजेस ओवर सर्टेन थ्रेशोल्ड वोल्टेज, डायोड करंट इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली, करेक्ट है, ठीक है। इसको हम लोग रिवर्स सैचुरेशन करंट तो नहीं बोलते हैं। ये हो गया करेक्ट। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम। कॉन्केव लेंस से लाइट इमिटिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब ये हो गया अपना लेंस, ठीक है। क्या बोला है कि क्या होगा उसके बाद, ये जाएगा ऐसे, ठीक है। passes through नहीं, appears to diverge from first principle फोटो से, करेक्ट है, यही वाला है ना डाइवर्जेंस यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास डेंसिटी है, ठीक है, मास भी है, आपको मास नंबर पूछा है, ठीक है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है ना ये वाला क्वेश्चन। रो कितना हो जाएगा, तो रो, लेकिन इस पे आपको टाइम लगने वाला है, ये आपको चाहिए, फिर आपको ये वाला भी चाहिए, राइट। अभी के लिए आपको स्किप करना है, आपको समझ में आना चाहिए कौन सा क्वेश्चन आपको स्किप करना है, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास कैल हार्मोनिक, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, आर एस इंटू आई एस इज आई जी इंटू आर जी, आर एस इंटू आई जी, आई जी कितना है आपके पास 100, सॉरी आर जी, आई जी कितना हो गया आपके पास 1 मिली, राइट, मिली मतलब ऐसा। तो फिर आर एस हो गया अपने पास 1/100, मतलब 0.01, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है अपने पास ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट ये कितना रहता है कि हाफ एम आर स्क्वायर, राइट, प्लस ये वाला, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, प्लस एम आर स्क्वायर, राइट। तो हमारा आंसर हो गया 3/2 एम आर स्क्वायर, लेकिन आर जो है 2/r एल के बराबर है, ठीक है ना। तो फिर आर कितना हो गया, L/2 पाई, तो फिर अपना आंसर कितना हो गया 3/2 एम आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब L²/4 पाई स्क्वायर, आंसर हो गया अपना 3 ml³ ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट ये वाला है ट्रैवलिंग हार्मोनिक वेव, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। फेज डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट सेपरेटेड बाय ये, इसके लिए हमें के चाहिए। जो इक्वेशन रहता है ना इसमें के कौन सा रहता है, ये वाला के होता है ना, के एक्स, के कितना हो जाएगा 2 पाई इंटू 0.008 इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना हो जाएगा 0.5 मीटर है, ठीक है, लेकिन ये जो है ना फेज वो सेंटीमीटर में है, ठीक है ना। तो फिर हमें इसको 50 हो जाएगा, नहीं 0.5 मीटर मतलब 50 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। मतलब अपना आंसर कितना हो गया, हाँ, अपना आंसर हो गया, पाई को हम साइड में रखते हैं, ठीक है, 2 × 50 मतलब 100 हो गया, ठीक है, मतलब 0.8 पाई हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास एक बॉक्स 15 kg का, वो फ्लोर पे है ट्रॉली के, ठीक है ठीक है। म्यू एस का वैल्यू है 0.12, ट्रॉली को मूव करेंगे एक्सेलरेशन के साथ ताकि, अच्छा वो स्टेशनरी रहे, ठीक है। मतलब ये जो बॉक्स होगा ना, ठीक है, वैसे तो आगे जा रहा होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। इस पे फोर्स आना चाहिए, मतलब इसका एक्सेलरेशन ए रहेगा, ठीक है। इसका मास एम है, इस पे जो फोर्स आएगा वो होगा म्यू एस टाइम्स एन, ये हो गया अपना म्यू एस, नॉर्मल रिएक्शन कितना आ जाएगा एम जी आ जाएगा ना, ठीक है। एम जी मतलब कितना हो गया 15 × जी, ठीक है। ये हो गया मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है। कितना हो गया 1.2,
नेक्स्ट नेक्स्ट है अपने पास डायोड। अच्छा, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल रहेगा तब तो ये रिवर्स बायस हो गया, ठीक है। रिवर्स बायस मतलब ये हो गया अपना ओपन सर्किट, ठीक है। ओपन सर्किट मतलब कोई करंट तो नहीं जाएगा, लेकिन ये है वोल्टेज सोर्स, ठीक है। वोल्टेज सोर्स क्या करता है कि अपने अक्रॉस वोल्टेज मेंटेन करता है इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, ठीक है, कुछ भी हो जाए इसके अक्रॉस वोल्टेज यही रहेगा, वीआई होगा। तो बस ये फॉलो करेगा इसको, ठीक है। ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, और ये भी करेक्ट है। लेकिन जब ये हो गया रिवर्स बायस्ड, ठीक है, यहाँ पे तो ये हो जाएगा अपना शॉर्ट सर्किट, ठीक। तो फिर इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना आ जाएगा, जीरो। कोई ड्रॉप ही नहीं बचा इसके अक्रॉस, तो आंसर हो गया अपना फोर। अब क्या है कि हमारे पास आर्गन है, क्लोरीन है, रेशियो है, टेम्परेचर है। रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर स्पीड कुछ नहीं देखना, ये बस आपको कंफ्यूज करने के लिए, यहाँ तक कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वहाँ पे वो प्रोपोर्शनल होता है 1/√m के, बस वही यूज करना है आपको। यहाँ पे आर्गन ऊपर है, ठीक है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, आर्गन का मास नीचे लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया 40, क्लोरीन का मास ऊपर, कितना हो गया ये, √7/2, हो गया आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आपको देखना है ए या तो 3 होगा या 4 होगा। ए यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियस तो नहीं होता है, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ए अपना 4 हो जाएगा, ठीक है। माइक्रोवेव क्लेस्ट्रॉन में होता है, ठीक है। ये गए दोनों। बी का देखना है 1 और 3। बी हो गया अपना 1 है, हायर टू लोअर लेवल, वाइब्रेशन से तो नहीं होता, बी अपना 1 हो गया, मतलब अपना आंसर हो गया ये वाला, ठीक है। और कुछ देखना नहीं है आपको सी और डी के बारे में। नेक्स्ट अपना है 5 kg का मास है, दो परपेंडिकुलर फोर्स है 8 और 6, मतलब ये हो गया आपका 8, ये हो गया आपका 6, ठीक है। ये हो गया आपका 10, ये हो गया आपका 8, ठीक है। इस एंगल को हम लोग देखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये tan−1 3/4, ठीक है ना, 3/4 ये एंगल, मतलब जो फोर्स है वो 3/4 का एंगल पे होगा विथ 8 न्यूटन। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। एक्सेलरेशन तो 2 ही होगा, 3 ऑप्शन में है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास क्या है, ये हो गया अपना बैटरी, यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे जाएगा, इन दोनों पे नहीं जाने वाला, ठीक है। ये हो गया अपना 4 और 2, 4 और 2 मतलब कितना हो गया, ये हो गया 6, 4/3, आई हो गया V/R, कितना हो गया 5 और 2 15/2, ठीक है। आपके पास जब भी वर्क फंक्शन वाला क्वेश्चन हो, ठीक है ना, तो आपको याद रखना है 12,400 बाई लैम्डा इन एमस्ट्रॉन्ग, ये हो गया अपना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर, ठीक है। जो वर्क फंक्शन रहता है यहाँ पे क्या है कि 12,400 बाई 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना, ये एमस्ट्रॉन्ग में आएगा, ठीक है। आंसर नैनोमीटर में है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जीरो डालते हैं, ठीक है। ये लगभग कितना हो जाएगा, लगभग टू, लगभग टू, लेकिन टू से कम होगा, राइट। 66 है ना, 66 × 2 कितना रहता है, 12 और 120, 132, ठीक है ना। तो फिर ये टू से कम रहेगा थोड़ा, कितना रह गया 2,000 एमस्ट्रॉन्ग, मतलब कितना 200 नैनोमीटर, मतलब 200 नैनोमीटर से कम, ठीक है ना। हमें जो चाहिए वेवलेंथ वो 200 से कम चाहिए, मतलब 200 से तो नहीं होने वाला, लेकिन इससे हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, तो अपना आंसर 200 हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज यूनिटी, इट टेक 6 मिनट 40 सेकेंड्स टू रीच द अर्थ, ठीक है। न्यू यूनिट पूछा है, ठीक है।
कितना हो जाएगा? 6 मिनट मतलब 360 + 40, 400 सेकंड लगेगा। अब सेकंड मतलब एक ही यूनिट है ना, क्योंकि लाइट का स्पीड तो यहाँ पे 1 यूनिट है। मतलब ये हो गया अपना 400। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। Rectangular wire loop of sides 8 and 3 with a small cart moving out of a region with magnetic field point 3 directed normal to the plane of the EMF developed across it. If velocity of the loop is in a direction normal to the shorter side, मतलब 3 सेंटीमीटर के क्रॉस होना चाहिए EMF। ठीक है ना? तो अपना EMF कितना रहता है? EMF यहाँ पे BLV होता है ना। ठीक है, B कितना अपना B है 0.3। एल कितना होगा? एल यहाँ पे 8 नहीं लेना है, शॉर्टर साइड के क्रॉस बोला है, नॉर्मल है। ठीक है, तो इसको लेना है 3 को। एल एल हो गया अपना। ठीक है, वी कितना है? वी हो गया अपना 2 × 10⁻²। ठीक है, कितना हो गया अपना आंसर? 3 × 3 इज 9 × 2 इज 18। 1.8 एक ही ऑप्शन में है, तो ये होगा अपना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो गया अपना, क्या बोला, बॉल को ऊपर फेंकते हैं फिर नीचे आता है, प्लॉट पूछा है। ठीक, इसका मतलब जीरो तो होगा ऊपर में, बीच में जीरो होना चाहिए। ठीक है, और एक बार ऊपर जा रहा है एक बार नीचे आ रहा है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव तो होगा। मतलब ये वाला ऑप्शन हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आई थिंक, हाँ यहाँ पे ऐसा ऑप्शन और कुछ नहीं है ना, डी भी नहीं है। बट आई थिंक ये दोनों हो सकते हैं, डिपेंड्स आप इसको पॉजिटिव मानते हैं या इसको पॉजिटिव मानते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सी हो। नेक्स्ट, नेक्स्ट है अपने पास 20 VST, ये भी हम लोग स्कूल में करते हैं ना। 16 MST, इसका मतलब 5 VST इज 4 MST, 1 VST इज 4/5 MST। इसका मतलब लीस्ट काउंट कितना हो गया? 1 MST माइनस 4/5 MST, मतलब 1/5 MST। MST कितना है? 1 मिलीमीटर है। ठीक है, 1 मिलीमीटर है मतलब 0.1 सेंटीमीटर। क्या होगा इसका? इसका आंसर हो गया 0.2। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास क्यूब है, उसका मास है, साइड है, सिग्निफिकेंट फिगर वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना, डेंसिटी पूछा है। ये वाला क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा, इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन कैलकुलेशन है, इसको भी आपको अभी के लिए छोड़ना है। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास प्रिज्म का क्वेश्चन है। ठीक है? इसमें हमें बोला गया है कि क्यूआर जो है ना वो बीसी के पैरेलल है। ठीक है? इसका मतलब मिनिमम डेविएशन है, और जब ये होता है तो आई इक्वल टू ई रहता है ना। तो फिर क्या हो जाएगा आंसर? डेल्टा का वैल्यू। ठीक है, ये हो गया अपना 50 + 50 माइनस ए, ये कितना हो गया 60। ये हो गया अपना, ये हो गया आई, ये हो गया ई, हो गया ए। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास क्या है? नेक्स्ट अपने पास है हाइड्रोजन का एनर्जी और उसका बहुत कुछ दिया गया है। अच्छा, डिस्टेंस पूछा है आपको। ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, लेकिन कैलकुलेशन इंटेंसिव है, इसको भी आपको अभी के लिए छोड़ना है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन है शायद। हाँ, तो फिर हाँ, ABCD का लूप है। ठीक है ना, तो फिर हम, ये तो आपको ब्रिज दिख रहा होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज। इसका मतलब इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, ये हर एक वन है। ठीक है, तो क्या हो गया, ये टू और टू पैरेलल में हो गया। ठीक है, टू और टू पैरेलल मतलब वन हो गया आपका। ठीक है, वन, करंट कितना आ जाएगा? 2/1, 2। ठीक है, आई थिंक फिजिक्स में इतना ही है।
Good luck for your exams tomorrow.